अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। क्लास 8 का विषय है गणित का। अवधि की बात करते हैं 2.5 घंटे का होता है और मैक्सिमम अधिकतम अंक 60 है और सामान्य यहाँ निर्देश दिए हैं। प्रश्न 1 में देखते हैं निर्देश दिए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं और 5 खंडों में आ बा सादा मतलब 5 भागों में इसको बांटा गया है और खंड आ में प्रश्न 1 है और जिसमें 12 बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 मार्क्स के, और खंड बा में 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक 2 अंक के प्रश्न हैं। खंड सा में बात करते हैं 3 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। खंड दा में 3 प्रश्न हैं जिसमें प्रत्येक 5 अंक का है और खंड ई में 3 केस आधारित प्रश्न 4 अंक के हैं जिसमें ए और 1 और 2 के उप भाग हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हाल की 5 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न और 2 अंक के 1 प्रश्न में से आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। खंड ई के 2 अंकों के प्रश्नों में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। जहां आवश्यक हो साफ सुथरी आकृति बनाएं, मतलब जहां पे आकृति वगैरह ग्राफ वगैरह बनाना है, डायग्राम वगैरह, तो साफ सुथरी बना। कैलकुलेटर का उपयोग की अनुमति नहीं। आप कैलकुलेटर क्लास पेपर में नहीं ले जा सकते हैं। उत्तर लिखने के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देख सकते हैं खंड गा में है आपके बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन पे हैं। प्रश्न 1 में आपको इसमें देखना है आराम से, एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। प्रश्न 1, 2, प्रश्न 3। इसमें केवल आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, कुछ भी नहीं करना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, क्वेश्चन का नंबर लिखो और जो आंसर है ए बी सी डी में जो आंसर करेक्ट है वो आंसर लिख दो और लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको। अब इसमें देख पा रहे हैं 5th का है, 6 हो जाएगा, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। आप इनको सॉल्व करना है। खंड बा में देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है, ये 2 मार्क्स के हैं। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न में आपको ऑप्शन दे रखा है, या तो पहले वाले के या अथवा वाले कीजिए। अगर अथवा वाले करना है तो अथवा डाल के आपको करना होगा। 5वें में देखना है आपको, संख्या देखिए उसमें गुणा करके बताना होगा घन बनना या नहीं। 6 में 7th में आपको संख्या से उस संख्या को भाग देना है। खंड सा में देख सकते हैं प्रश्न 8 से 10 लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न 8 इसमें अथवा में दे रखे है, या तो वो कर सकते हैं। प्रश्न 9, प्रश्न 10 खंड दा। प्रश्न 11 से 13 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न 11 में ऐसे प्रश्नों में आपको डायग्राम जरूर बनाना होता है। प्रश्न 12 प्रश्न 13 निम्न तालिका एक दिन में अलग अलग समय पर एक बार द्वारा तय की गई दूरी दर्शाती है। आपको ग्राफ में दी है तो उसको आप दिखाना होगा ग्राफ बना के। नीचे ग्राफ दे रखा ऑप्शन में, या तो आप नीचे वाला सॉल्व कर सकते हैं, केस स्टडी वाला है, ये आप देख सकते हैं। खंड ई प्रश्न 14 से 16 केस आधारित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। 14 में आप देख सकते हैं, 15 में ये दे रखा है, 15 में आपका क्रॉस ये आपको दिखाना है। कंटिन्यू मतलब आपको जो उस पर केस आधारित है, आपको इस पैसेज को जो केस दे रखा होता है इसको पढ़ना होता है। इसी के आधार पे आपको प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। और 16 में कंटेनर दे रखा है, ये भी आपको देखना है।
और सही से पढ़ना है, फिर आपको उसी अनुसार आपको अपने उत्तर देने हैं। आपका हो जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना होता है और मैथ्स का पेपर सॉल्व करते समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय आपके पास केवल 2.5 घंटे होता है, वो बहुत जल्दी बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो इस टाइम का विशेष ध्यान रखें और घर से ही आपको टाइम मैनेजमेंट करके जाना है कि किस प्रश्न पत्र में और किस खंड में हमें कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, उसी अनुसार आप अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।